जब मैंने बोला था कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए हैं तो क्या बोला जाता था? देश भगत। जब मैंने बोला था कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किया है तो क्या बोला जाता था? देश भगत। और जब मैं कहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ वहां पर भाई मिलन जुलन भी होना चाहिए, तो क्या बोला जाता था? देश भगत। अब आप देख लें गोदी मीडिया के ऊपर अब यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए हैं और अब भारतीय मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर यह बात भी एक्सेप्ट की जा रही है कि पाकिस्तान ने S-400 डिफेंस सिस्टम भारत का बर्बाद किया है। और अब एशिया कप 2025 का शेड्यूल भी निकलकर सामने आ रहा है और वेन्यूज को भी डिसाइड किया जा रहा है। अब देशभक्ति कहां पर गई? अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों हो रही है? जब हम किसी प्यार की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, तो तब देशभक्ति जाग पड़ती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो सब मानने को तैयार है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल भी गिराए हैं। जब हम बोलते थे कि राफेल गिरे हैं, जब हम बोलते थे कि डिफेंस S-400 बर्बाद हुआ है, तो तब कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि झूठ बताया जाता था ना जनता को। जनता को तो यहां तक सपने दिखाए गए कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन तिरंगा लहरा दिया गया है, कराची की बंदरगाह पर भारतीय फौज घुस चुकी है, वहां पर कब्जा कर लिया है। यहां तक सपने दिखाए गए गोदी मीडिया के ऊपर। और आज देख लें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट को लेकर एशिया कप का शेड्यूल भी आ गया, एशिया कप का वेन्यूज भी आ गया, हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट है, वो तो खेलना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल। जब मैं कहता था कि हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो एक दिन हिंदुस्तान को भी खेलना पड़ेगा, तब क्या बोला जाता था? देश भगत। देश के साथ गद्दारी की जाती है। आज सब कुछ नॉर्मल है। आज एशिया कप का शेड्यूल भी निकल कर आ चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर, उन्होंने भैया एक लेटर लिखा बीसीसीआई को और उस लेटर में, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को लिखा है ना, उन्होंने उस लेटर में भाई शेड्यूल जो है ना वो लिख दिया है। 5 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा हिंदुस्तान और यूएई के खिलाफ दुबई में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युवा मुकाबला है, जो बड़ा मुकाबला है, वो 7 सितंबर संडे वाले दिन खेला जाएगा दुबई में। अब देखें 7 सितंबर और दिन कौन सा? संडे वाला दिन। यहां से आप अंदाजा लगा ले कि पैसे के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं। आज से 1 मंथ पीछे चले जाएं, कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें पाकिस्तान से नफरत है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। आज पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता नजर आ रहा, आज सब कुछ हो रहा है। जब हम कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी होनी चाहिए, हर किस्म की तजारत होनी चाहिए, तब ये कहते थे ये देश भगत हैं। लेकिन आज इनकी देशभक्ति कहां पर चली गई है? आज इनकी देशभक्ति क्यों नहीं जागती? और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो सुपर 4 का मैच है ना, जो सुपर 4 का मैच है वो 14 सितंबर को है। वो कौन सा दिन है? संडे वाला दिन। इनको पता है संडे वाला दिन ऑफ डे होता है और माल काफी ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। और यही नहीं, 2025 के एशिया कप का जो फाइनल है वो भी 21 सितंबर को है। और वो कौन सा दिन बनता है? संडे वाला दिन। अब कहां पर गए चले जो जिन लोगों की देशभक्ति जागती थी? गोदी मीडिया अब क्यों खामोश है? अब बोले ना नरेंद्र मोदी को कि भाई अब क्यों क्रिकेट हो रही है? हमने तो भाई अपने फैंस को पहले से बता दिया था क्रिकेट भी पाकिस्तान के साथ होगी, सब कुछ होगा। ये जस्ट जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, उनसे वोट छीना जाता है, बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान को गाली देकर वोट बैंकिंग ये अपना बढ़ाते हैं। इससे और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है। पैसे के लिए तो ये थूक कर भी चाटने को तैयार होते हैं। अब ये थूक कर चाटा गया, थूक कर। कहते थे ना कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी,
अब देख लें, हिंदुस्तान कहता था कि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स महान जो बने फिरते हैं, पत्रकार जो महान बने फिरते, कहते थे कि हिंदुस्तान कभी हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेगा। दुनिया क्या सोचेगी कि भारत में सिक्योरिटी कंसर्न है, भारत अपने इवेंट का किसी और जगह में होस्टिंग कर रहा है। अब क्या हुआ? अब दुबई में होस्टिंग हो रही है ना। अब क्या हुआ? अब आपकी गैरत कहां पर है? उस समय तो आपकी गैरत बहुत ज्यादा जाग रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हाइब्रिड मॉडल लागू किया गया, जब एग्रीमेंट हुआ, तो तब पत्रकार, भेकाऊ पत्रकार, मैं इनको भेकाऊ पत्रकार बोलता हूं क्योंकि इनके पीछे वो लगा होता है रिमोट। इनको जैसे रिमोट से सेट किया जाता है, जो जो कुछ सेट किया जाता है, ये वही शब्द बोलते हैं। ये भेकाऊ पत्रकार जो उस समय दिवाली के पटाखे फोड़ देते कि हमने पाकिस्तान से इवेंट छीन लिया, लेकिन मैंने उस समय भी बोला था ये गलती पर है, ये गलती पर है। पाकिस्तान का एक इवेंट छीना गया, पाकिस्तान आने वाले सारे इवेंट छीनेगा। वही हुआ जो आपके भैया ने बोला था। मेरी बातें जो है ना, मेरी बातें मोदी भगत लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगती है, कड़वी जहर की तरह लगती है उनको। क्यों लगती है? क्योंकि मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूं। अब मोदी भगत वो कहां पर हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। अब वो कहां है मोदी भगत लोग? बीजेपी वाले कहां हैं वो जो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी हो रही है, शेड्यूल भी निकलकर सामने आ चुका है। टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाएगा, और उसके बाद महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी आप देख ले हाइब्रिड मॉडल लागू हो चुका है। पाकिस्तान की महिलाएं सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगी, बाकी टीमें बारी बारी अपना ट्रैवल करेंगी और पाकिस्तान के साथ खेलेंगी। अब गैरत क्यों नहीं जागती? अब क्यों नहीं कहते कि यह गलत हुआ था? गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, यह बहादुरी होती है, एक बहादुरी। जो बेकाऊ पत्रकार है ना, बेकाऊ पत्रकार है, वो कभी जनता को सच नहीं बताएंगे, कभी जनता को सच नहीं बताएंगे। जब मैं बोलता था ना राफेल गिरे हैं भाई, एक्सेप्ट कर लें, अभी समय के साथ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। पूरा वर्ल्ड थू थू कर रहा है, अभी एक्सेप्ट कर लें, नहीं किया गया। अब देख ले मीडिया के ऊपर आहिस्ता 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 एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, भाई हमारे राफेल गिरे हैं, पाकिस्तान ने हमारे राफेल गिराए हैं। तो जब मैं बोलता था तब ये कहते थे देशभगत। अब क्यों एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? अब क्यों एक्सेप्ट किए जा रहे हैं? S-400 डिफेंस सिस्टम बहुत महान तगड़ा डिफेंस सिस्टम था ना भारत का, वो पाकिस्तान ने बर्बाद किया। मान लेना चाहिए था, नहीं माना गया क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं, मानना तो पड़ेगा, सच को एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। एशिया कप के बारे में भी आपके भैया ने बोला था कि ये जितनी मर्जी नेगेटिविटी फैला लें, ये पैसा जो है ना, इनको थूकने पर जो है ना, थूक कर चाटने पर मजबूर कर देगा। इन्होंने थूक कर चाटा है। पहले बोला हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की तरफ से कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ किया जाता है बीजेपी की तरफ से किया जाता है, ये नफरतें फैलाते हैं, ये शर फैलाते हैं। इसीलिए मैं इनको एक्सपोज करता हूं, इसीलिए मैं इनको एक्सपोज करता हूं, और मेरी बातें इनको इसीलिए बुरी लगती हैं कि मैं भाई सब कुछ खोल के रख देता हूं, सब कुछ खोल के रख देता हूं। अब किस मुंह से एशिया कप खेलने के लिए दुबई में भारतीय टीम जाएगी? बताएं, किस मुंह से खेलने के लिए जाएगी? क्या हाइप बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है? ये सब कुछ पैसे के लिए किया जाता है, पैसे के लिए। पाकिस्तान को खिलाना मजबूरी है बीसीसीआई की, मजबूरी है। इनको पता है पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो एशिया कप नहीं होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बगैर एशिया कप मुमकिन ही नहीं है, और आईसीसी का इवेंट भी मुमकिन ही नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बगैर। अभी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट में किसी ग्रुप का मैच नहीं खेलेंगे, ग्रुप स्टेज का खेलेंगे, 100% खेलेंगे। यह भी मैं आपको लिख कर दे देता हूं, 100% खेलेंगे 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का मैच, ग्रुप स्टेज का मैच। और आने वाले 2 या 3 मंथ के अंदर आपको टी20 वर्ल्ड कप का भी शेड्यूल निकलकर सामने आ जाएगा आपके।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें दुनिया इजाजत। गुड बाय।